नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। कुछ भी कहिए, मैथिली ठाकुर इस वक्त बिहार की नंबर 1 गायिका हैं। और इसको कोई माने या न माने ये अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया अपने आप को गायकी में, पॉलिटिक्स में, वो अपने आप में एक मिसाल है। दूसरी तरफ पवन सिंह, उन्होंने भी अपना झंडा बुलंद किया है और लगातार अपने आप को साबित किया है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये बात दरअसल बीएमसी चुनाव के बाद, यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के हारने के बाद बीएमसी पर जो उनका सालों से कब्जा रहा, वो कब्जा अब खत्म हो गया और अब वहां पर महायुति जो है उनका मेयर बनने वाला है। जो दादागिरी थी राज ठाकरे की, वो दादागिरी अब खत्म होने वाली। अब जब दादागिरी खत्म होगी और कहा जाएगा कि इसके लिए पटकथा किसने लिखी, तो जाहिर तौर पर नाम सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस का आएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी अगुवाई में पूरा महाराष्ट्र जो है उसकी राजनीति चल रही है। लेकिन राज ठाकरे हमेशा से उत्तर भारतीयों की राजनीति करते रहे। हिंदी बना मराठी, हिंसा, मारपीट, ये राज ठाकरे की पहचान रही। अब मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद, इस परिणाम के बाद ये अब खत्म होती हुई नजर आएगी। और इसमें देवेंद्र फडणवीस के अलावा दो और लोगों की जो भूमिका मैं देखता हूं, वो पवन सिंह और मैथिली ठाकुर, इन दोनों की भूमिका देख रहा हूं। हो सकता है कि पूरे मुंबई में इन्होंने प्रचार न किया हो, कुछ सीटों पर गए होंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक जो पहचान होती है, सिंबॉलिक जो एक प्रेजेंस जिसको हम कहते हैं, वो प्रेजेंस देखने को मिला। और वो वहां पर अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। मैथिली ठाकुर पिछले कुछ सालों में लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ी हैं और जब से पीएम मोदी, अमित शाह सरीखे लोगों का साथ मिला है और बीजेपी में वो शामिल हुई, चुनाव लड़ी, विधायक बनी, तब से और उनका कद बड़ा हो गया। सुपर स्टार जिसको कहते हैं पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह, वो भी लगातार जो वो जितने फेमस हैं उस हिसाब से स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, उसी तरीके से मैथिली ठाकुर भी स्टार प्रचारक बन गई। जब मुंबई प्रचार करने पहुंची थी तो आपको याद होगा किस तरीके से मराठी गीतों को गाना, फिर हिंदी गानों को गाना। तो हिंदी और मराठियों को मिलाने का जो काम किया, साथ चलने का जो काम किया, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है और राज ठाकरे जैसे लोगों को ये बताने का काम करता है कि हम तोड़ने में नहीं, जोड़ने में भरोसा रखते हैं। और यही काम आपको भी करना चाहिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो इस बार तो चुनाव आप हारे, यानी कि विधानसभा में क्या दुर्गति हुई ये भी लोग जानते हैं। बीएमसी में कहते थे कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, असली शिवसेना तो अब रही नहीं, वो एकनाथ शिंदे के पास है, तो वहां से भी वर्चस्व खत्म हो गया। यानी कि मुंबई में कोई नाम लेवा नहीं रहा। अब इनको कोई पहचानेगा नहीं आने वाले सालों में, अगर ये नहीं सुधरे और ये मराठी और हिंदी वाली राजनीति नहीं छोड़ी तो। खैर, इतनी बात बताने के पीछे की वजह यह है कि मैं दरअसल ये कहना चाह रहा हूं मैथिली ठाकुर को लेकर
कि मैथिली ठाकुर आज के समय में नंबर 1 गायिका हैं बिहार में, और उन्होंने ट्रेडिशनल गाने को लेकर, भक्ति गानों को लेकर आगे बढ़ी और अपनी पहचान बनाई। लोग कहते हैं कि जल्दी फेमस होने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और अगर आप भोजपुरी गाते हैं और उसमें अश्लीलता ना हो तो आपको सक्सेस मिलने में देरी होगी या सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैथिली ठाकुर ने साबित किया कि नहीं, परंपरागत गीतों को गा के भी सक्सेस हुआ जा सकता है, बिना अश्लीलता के भी सक्सेस हुआ जा सकता है। और भक्ति गीतों का तो कोई जवाब नहीं है, चाहे वो छठ के गीत हों, शादी के गीत हों या कुछ और पिछले कई सालों से लगातार मैथिली ठाकुर अपनी जीत के लिए, जीत मतलब कि जिंदगी की जीत के लिए, अपने करियर में बेहतर करने के लिए प्रयासरत रही, कोशिश करती रही। अब वो रंग उसका जो है वो दिखाई पड़ने लगा है। सरकारी मंचों पर वो गाती रही और खूब सराहना मिली, खूब लोगों ने प्रशंसा की, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पड़ गई। और यही वजह है कि बिना किसी बैकग्राउंड के 25 साल की एक लड़की को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया, टिकट दिया, चुनाव लड़ी भी, जीत कर भी आई। और पीएम मोदी चाहते हैं कि देश के जो युवा हैं वो सामने आए, वो राजनीति में आए, राजनीति करें, दूसरों के लिए मिसाल बने, और राजनीति को जिस दृष्टि से देखा जाता है कम से कम उस दृष्टि से न देखा जाए, और इसमें अच्छे लोग आए। तो अच्छे लोग कैसे आएंगे? तो मैथिली ठाकुर जैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ पॉलिटिक्स का वो खत्म होगा। बहुत हद तक खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी बाकी है, और इनके आने से वो खत्म होगा। तो पूरे बिहार को अगर एक साथ आप देखेंगे तो पवन सिंह और मैथिली ठाकुर, इन दोनों ने तेजी से आगे बढ़ा है, और अब दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिक्स में भी है, अपनी गायकी में भी है, और दोनों धुरंधर कलाकार हैं। जिस मंच से गायकी करते हैं, जिस इलाके में चले जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहीं पर भीड़ हो जाती है, वहीं पे प्रशंसक आ जाते हैं, फैंस आ जाते हैं। और मैथिली तो लगभग हर भाषा में गाना गाने लगी हैं। और जो मुंबई इस बार प्रचार करने गई भी बीएमसी चुनाव में, इसलिए भी लोग पसंद कर रहे थे क्योंकि वो मराठी में भी खूब अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी, अपने गीतों को गा रही थी। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे की वजह यही है कि मैथिली ठाकुर इस वक्त बिहार में सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं, सबसे लोकप्रिय भी आप कह सकते हैं। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हराने के बाद कह लीजिए, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत अहम रही है। बहुत बढ़िया एक मैसेज गया पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि 29 नगर पालिकाएं हैं, सब जगह मैसेज गया कि एक बिहारी लड़की, एक बिहारी गायिका, लोक गायिका आकर किस तरीके से मराठी लोकगीतों को भी सामने रखा, लोगों को सुनाया, लोगों ने पसंद किया। और जो आम मराठी हैं, जो आम बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, पूर्वांचली जो हैं, उनमें कोई किसी तरह का वैचारिक न मतभेद है, न सांस्कृतिक कोई मतभेद है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत तरीके से मुंबई में रहते हैं, जहां एक राजनीति हमेशा से करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, राज ठाकरे सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं, लेकिन ये मैसेज अच्छा गया। मुझे उम्मीद है कि मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको, मैथिली ठाकुर को लेकर, चुनाव को लेकर, राज ठाकरे को लेकर, वो मैसेज आप तक पहुंच रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा और इस बारे में आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, अपनी बात बताएं। जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।